अस्सलामुअलैकुम। कल हम लोगों का टॉपिक जो था वह जदीद नज़्म पे था। इस पे कल हम लोग थोड़ा सा देखें और आज फिर इसी पे डिस्कस करेंगे। जदीद नज़्म से पहले कदीम दौर था। कदीम दौर में नज़्म के कुछ ख़ास असलूब का रिवाज था। मिसाल के तौर पर तरकीब बंद, तर्ज़ीय बंद वगैरह। इन कदीम असनाफ़ के लिए ये सख्त थी कि वह अपनी मर्ज़ी से नज़में नहीं लिख सकते थे, इनकी पाबंदी थी। दौर जदीद का आता है, इसमें तमाम शायरों को एक ही मौजू पर नज़्म लिखनी होती थी और वही नज़में इस मुशायरे में पेश की जाती थी। जदीद नज़्म का आगाज़ मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने किए हैं। ये हम आप लोगों को कल बताए थे। उसके बारे में कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नाम मोहम्मद हुसैन और तखल्लुस आज़ाद था। 10 जून 1830 को दिल्ली में पैदा हुए और इनका इंतकाल 22 जनवरी 1910 को लाहौर में हुआ। आज़ाद का ख़ानदान ईरान से कश्मीर आए थे और शाह इल्मशानी आफ्ताब के अहद में दिल्ली आ गए थे। आज़ाद के वालिद का नाम मोहम्मद बाकर था। मोहम्मद बाकर ने एक अखबार दिल्ली अखबार के नाम से 1936 ईस्वी में जारी किए थे, जिसे उर्दू का पहला अखबार होने का शर्फ हासिल है। 19वीं सदी में जदीदकारी की जो हवा चली, इसमें सर सैयद और इनके रफ़्क़ा के साथ साथ मोहम्मद हुसैन आज़ाद की खिदमत से इनकार नहीं किया जा सकता। मोहम्मद हुसैन आज़ाद इन पहले लोगों में से है जिन्होंने उर्दू शायरी की इस महदूद दुनिया के तरफ तवज्जो किए और अपनी ज़बान में वाक़ई इज़ाफ़ा करने का ख्वाब देखा। अंजुमन पंजाब के क़याम के साथ आज़ाद ने उर्दू ज़बान की इस महदूदियत से निकलने की रास्तों पर गौर करना शुरू किए। जब 5 अगस्त 1874 ईस्वी के लेक्चर ख़यालाते दरबारे नज़्म और कलाम मौज़ू से उर्दू शायरी के बारे में नए तस्वीरात का जो सिलसिला शुरू हुआ, इसका पहला मुंतकी अंजाम 19 अप्रैल 1874 को जदीद शायरी पर दिए गए आज़ाद के लेक्चर से सामने आया। इस दौरान आज़ाद के ख़यालात से मुतासिर होकर इस्माइल मेरठी और हाली ने अंग्रेज़ी के चंद जदीद मंजूमात का तर्जुमा शुरू कर दिया। 19 अप्रैल 1874 को मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने जदीद शायरी के मौज़ू पर जो लेक्चर दिए, उसी के साथ साथ अपनी एक नज़्म शब-ए-क़द्र में भी पेश किए। आम तौर पर इसी तख्लीक़ को उर्दू की पहली जदीद नज़्म करार दिया जाता है। इससे पहले इस अंदाज़े की मौज़ूआती नज़में इस्माइल मेरठी और हाली ने लिखी थी, लेकिन वह तमाम अंग्रेज़ी नज़मों का तर्जुमा थे। आज़ाद ने अपनी नज़्म सुनाने के बाद आइंदा माह के लिए बरसात मौजू से नज़में लिखने की दावत दी। 30 मई के मुनाज़मे में हाली की बुरखारुत और आज़ाद की नज़्म इब्र करम सामने आए।
आइंदा मुशायरों में मोहम्मद हुसैन आज़ाद और इस्माइल मेरठी ने लगातार नज़में पेश किए। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने तो सभी 9 मुशायरों में अपनी नज़में सुनाई। कुल मिला के 10 मुशायरे हुए थे, उसमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने 9 मुशायरों में नज़में सुनाई। इसी से इनके दीगर हम असरों में नज़्म गोई का रुझान पैदा हुआ। डिप्टी नज़ीर अहमद, शिबली नुमानी, अब्दुल हलीम शर्रर और अकबर अल आबादी ने इस सिन्फ में अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करके नज़्म गोई के सिलसिले को आगे बढ़ाया। इस तरह हम देखते हैं कि आज़ाद और हाली ने अपनी इज्तिहादी काउशों के ज़रिए नज़्म जदीद के जिस तशऊर को फ़रोग़ दिया था, इस सिलसिले को शिबली, अकबर, शर्रर और चकबस्त ने अपनी नज़्मिया शायरी की बदौलत वसीयत बख्शी और 20वीं सदी में इकबाल के हाथों इस तशऊर को उरूज हासिल हुआ। इकबाल के बाद जोश, मखदूम, जमील जालबी, फैज़ अहमद फैज़, अख्तरुल ईमान, मीराजी और राशिद वग़ैरह ने उर्दू नज़्म के कारवाओं को इर्तिका की नई मंजिलों से हमकिनार किया। आज भी ये सिलसिला कामयाबी के साथ जारी व सारी है और नई शोरा अपनी नज़्मों के वसीले से ज़िंदगी की दाखिली और खारिजी कशमकश को सलीके से उजागर करने में मसरूफ़ है। तो हम लोगों ने 2 दिन जो पढ़े जदीद नज़्म पे थे, आज आप लोगों का ये टॉपिक ख़त्म हुई। इससे रिलेटेड हम कुछ आप लोगों को नोट्स दे देंगे, उससे आप लोग कुछ देख लीजिएगा, ये कंप्लीट आप लोगों का हो जाएगा। ओके, खुदा हाफिज़।